I really didn't want him to do this. मैं चाहता था कि वो so ethically it was wrong, but I'm sad कि उमर ने ये किया घर में। बहुत स्वीट है तेजस्वी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पर देवो का क्या है कि वो जो है वो दिल से है। कोई भी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं हो सकती जो 4 लड़ाइयों से टूट जाए। करण ने जो बोला थोड़ा ज्यादा बोला, जो गलत था। हाय, दिस इज विशाल सिंह और आप देख रहे हैं फीफा फूज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फीफा फूज में। और इस वक्त मेरे साथ हैं द मोस्ट हैंडसम एंड इंटेलिजेंट एक्टर विशाल सिंह। विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। थैंक यू। विशाल, हमने देखा आप बिग बॉस के घर में आए, आप एक चैलेंजर बनकर आए थे, फिर उसके बाद हमने देखा कि आप अभी रिसेंटली सेट पे दोबारा गए थे। ये सब क्या चल रहा है? जैसा बहुत कंफ्यूज्ड है, तो वो आपके मुंह से जानना चाहती है कि आखिरकार क्या माजरा है। सी, ये एक्चुअली जो हुआ है वो ये हुआ है कि बिग बॉस ने मेरे दिल की आवाज सुन ली है। क्योंकि मैं हमेशा से हर प्लेटफॉर्म पे ये बोलता आया हूँ कि मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन हूँ और बहुत वक्त से शो अप्रोच भी हो रहा था 2-3 साल से, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझमें उतनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं पूरा शो कर सकूं। लेकिन कहीं ना कहीं वो फैन होने के नाते एक दिल में ना बहुत इच्छा थी कि एक बार तो बिग बॉस का वो फील लेना है। और मैं हमेशा से ढूंढता था वो अपॉर्चुनिटी जहां पर आप बिग बॉस का हिस्सा भी बन जाएं और बहुत ज्यादा टाइम तक घर पे भी ना रहना पड़े। सो इस बार फॉर्चुनेटली मुझे कॉल आया जब इस चीज के लिए कि हमें चैलेंजर बनकर जाना है, क्योंकि इस सीजन में थोड़ा घपला हुआ है इन टर्म्स ऑफ टिकट टू फिनाले जैसी चीज को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। तो बिग बॉस ने बहुत बहुत बढ़िया गेम खेली। सो आई सेड व्हाई नॉट। और मैं घर में रहने तो नहीं ही जा पा रहा था। 1-2 दिन, एक हफ्ते के लिए ठीक है। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गो इन द हाउस एंड स्टे देयर। और फिर तुरंत ही शो में देवोलीना है, सब जानते हैं कि देवो बहुत बहुत क्लोज है मेरे एंड वी आर फैमिली। सो वीकेंड के वार के लिए फिर मुझे बुलाया गया कि आप अपनी दोस्त को सपोर्ट करना चाहेंगे। सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। सो ये 2 अलग अलग चीजें थी जिनके लिए मैं बिग बॉस गया था। एंड आई फील कि अब एसोसिएशन बना है तो लंबा एसोसिएशन रहेगा। ओके, विशाल, आप बिग बॉस के घर में रहकर आए हैं, आप चीजें देख कर आए हैं, और एक बहुत बड़ी अपडेट एक इंटरनल सोर्सेज से भी आई है, आसिम की ट्वीट से भी कहीं ना कहीं ये झलका है कि उमर आउट हो चुका है। और हमने देखा था कि आपने काफी तारीफ भी करी थी घर से बाहर निकल के उमर की। सो व्हाट इज योर रिएक्शन ये अनहोनी घटना पर? आपको क्या है कहना? देखिए, अभी मैं एक्चुअली यही बोलना चाहूंगा कि मैंने जब ये देखा एपिसोड जहां पर उमर ने वो जो किया प्रतीक के साथ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। बिकॉज जैसा आप कह रहे हैं कि पुराने, जब मैं घर से बाहर आया था मैंने आते ही कहा था कि आसिम वो इंसान था जिनको मैं पहले सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना गेम खेला है, जिस तरह से वो ग्रो किए हैं एज अ पर्सन, मेरे दिल में भी, ऑडियंस के दिल में भी। और उन्होंने अपनी वो वनरेबिलिटी भी दिखाई, अपनी स्माइल दिखाई, अपनी शरारत दिखाई। वो सब बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था उस चीज के लिए। पर ये जो हुआ वो सही ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में गलत है। मुझे दुख है कि उमर ने ये किया। और मुझे आई आई रियली डिडंट वांट हिम टू डू दिस। मैं चाहता था कि वो जैसा स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं वैसा ही खेलता रहे। अब बाकी उसका जो रिजल्ट क्या है वो तो हमें शो देख के ही पता चलेगा। बट मुझसे अगर आप एज अ व्यूअर पूछेंगे तो डेफिनेटली रॉन्ग है, और एज अ आर्टिस्ट पूछेंगे तब भी रॉन्ग है। कि अगर कल को मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे घर में जाना है तो मैं ऐसे माहौल में नहीं जाना चाहूंगा जहां पे आप पे कोई भी किसी तरह से हाथ उठा दे। गलती से अगर किसी के लग जाती तो चीजें बदतर हो सकती थी। सो एथिकली इट वाज रॉन्ग, बट आई एम सैड कि उमर ने ये किया घर में। जी विशाल जी, एक एक बड़ी बात आपने घर से बाहर आकर बोली थी प्रतीक सहजपाल को लेकर, कि वो उसे पता है कि कब किसे कहाँ प्रोवोक करना है, पोक करना है, और वो करता है ऐसा। ऑडियंस का भी यही, हम लोग ऑडियंस के बीच में जाते हैं तो काफी ऑडियंस के भी यही व्यू पॉइंट्स होते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉपर मुद्दा था, इसमें उमर का कितना योगदान था और प्रतीक का कितना था? क्यों जो पोक करता है उसे इग्नोर किया जाता है और जो एक्शन ले लेता है उस पर जो है तुरंत इस तरीके की कार्रवाई होती है? देखिए, फॉर द फर्स्ट एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आप वो घर में
गेम ही प्रोवोक करने का है, गेम ही शब्दों का है। उसमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी यही है कि आप एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते। आप जब भी देखा होगा तो बोलते तू मार, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, पर आज तक कभी हुआ नहीं है। आप समझ रहे हैं? सो ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है घर की, नहीं तो कब से कत्लेआम मच गया होता है घर में। सो आपको और प्रोवोक करना इज अ पार्ट ऑफ दैट गेम, और आप प्रोवोक हो रहे हो तो गलत है। ऑफ कोर्स आप और मैं बाहर में बैठ के सिर्फ टिप्पणियां दे सकते हैं, जो उस टाइम पे उस सिचुएशन में उस घर में रहता है वही फील कर सकता है, क्योंकि आप बिन इनटू दैट हाउस, और वो दुनिया ही अलग है। तो आपकी सोच बंद जाती है, क्योंकि आप बाहर किसी से नहीं जुड़ पा रहे हैं। वही 10-15 लोग आपकी जिंदगी बन जाते हैं। उनका अच्छा कहा हुआ, उनका बुरा कहा हुआ आप पे इफेक्ट करता है, तो वो करता है। पर मैं इस वाले टास्क में स्पेसिफिकली किसी ने प्रोवोक नहीं किया था। एवरीवन वाज प्लेइंग देयर ओन गेम्स। प्रतीक देवोलीना की मदद करा था, और उन्होंने उसमें बहुत मदद की है, एंड आई लव हिम फॉर दैट, द वे ही वाज सपोर्टिंग। और मैंने ट्वीट भी किया था इस बारे में, बिकॉज जिस तरह से, चाहे पानी पिलाने से हो, चाहे वो दिलो जान से, एक्चुअली वो एक ही इंसान था जिसने देवो के लिए दिल से खेला उसमें। और देवो मुझे लगता है हारी भी, एंड हैट्स ऑफ टू रश्मि एंड देवो बोथ, जिन्होंने बहुत अच्छा खेला। बट वो हारी भी टुवर्ड्स द एंड इसलिए क्योंकि 3 लोग 4 लोग सिर्फ देवो पे ही लगे हुए थे करने। रश्मि वाज जस्ट स्टैंडिंग, शी जस्ट हैड टू होल्ड एंड स्टैंड। तो वो सब चल रहा था। उमर ने पहले पानी डालना शुरू किया जब प्रतीक रश्मि के पास था, तो उसने माइक के लिए भी बोला, जैसा बिग बॉस ने भी मेंशन किया उस गेम में। सो इसमें ऐसा कुछ प्रतीक ने प्रोवोकेटिव नहीं कहा था जिसकी वजह से आप वहां तक पहुंचे, और अगर कहा भी है तो भी आप सबसे बड़ा रूल ब्रेक कर रहे हैं कि जहां पे आप फिजिकल हो रहे हैं, आप मुंह से जो बोलना चाहते हैं बोले। सो दैट्स माय पॉइंट टुवर्ड्स ऑल दिस पॉइंट ऑफ व्यू। विशाल, विशाल, तेजस्वी के ऊपर एक बड़ा आरोप जो कि उमर ने लगाया वो ये है कि ये चारों तरफ रिश्ते बनाती है, लेकिन जैसे टास्क आता है ये कहती है कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, और अपने आप के लिए एक सिंपैथी कार्ड क्रिएट करती है और जनता को दिखाने की कोशिश करती है कि लोन वॉरियर वही है घर के अंदर। आप अंदर रहकर आए हैं, आपने अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है, क्या लगता है कि उमर का ये स्टेटमेंट कितना ज्यादा ट्रू है? देखिए, बहुत स्वीट है तेजस्वी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पर मैं सिर्फ गेम की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा कि वो, आई थिंक दैट्स अ गेम, इफ शी इज प्लेइंग इट दैट वे देन शी इज प्लेइंग इट दैट वे। बिकॉज मुझे ये दो चीजें नहीं समझ में आई जब उन्होंने यस टास्क था जो हम लोगों ने दिया था अंदर घर में जाके, उसमें जब जी, उन्होंने प्रतीक के लिए कहना शुरू कर दिया था पहले ही कि अरे ये तो उसे हराना चाहते हैं, तो हराना चाहते हैं, इट्स अ मैगिंग थिंग, एंड शी एडमिटेड आल्सो इवेंचुअली कि मैंने तो इसलिए बोलना शुरू किया ताकि ये नहीं करे। दैट मींस शी इज स्मार्ट, शी इज प्रेजेंट। आप समझ रहे हो कि कब क्या जी, कहना है। सेम चीज तब हुआ है जब आप ये घर के जब एरियाज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, उस टाइम पे भी उन्होंने अपने आप को पहले ही कहना शुरू कर दिया कि मैं तो नहीं बोलूंगी, मैं तो व्हाट डू कॉल इट, डिबेट ही नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझे हराना चाहते हैं। सो आप वो गेम कितनी बार खेलोगे? तो आप ऑब्वियसली वो कर रहे हैं। आप जब आप हर गेम में आप अपनी साइड वो रखते हैं, कभी आप राखी की तरफ से खेल रहे हैं, कभी आप प्रतीक को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी आप देवलीना को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी आप रश्मि को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप यू आर ऑल्सो ऑल ओवर द प्लेस एज, मतलब जितना मैं देख सकता हूँ अपनी तरफ से। पर वो उनकी गेम है, अगर वो उस तरह से खेल रही हैं तो फेयर इनफ। जी, जी, जी। अच्छा, व्हाट इज रॉन्ग विद देवोलीना? देवोलीना मतलब हमने सीजन 13 में देवोलीना के एक अलग रूप को देखा था, लेकिन 14-15 में तो एकदम ही अलग रूप को देखा है, अलग ही रूप। आप उनके साथ रहे हैं, आपने इतना बढ़िया सीरियल किया है, और प्लस आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। इज शी एक्चुअली लाइक दैट? देखिए, वो एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा देवलीना की पसंद है और जिसकी वजह से हम बहुत बहुत क्लोज हैं, इज दैट शी इज 100% रियल। इस शो में बहुत सारे लोग, आप जैसे तेजस्वी की माइंड गेम की बात करें, या मैं प्रतीक का बोलता हूँ कि वो सोच समझ के खेलते हैं, गेम खेलते हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। पर देवो का क्या है कि वो जो है वो दिल से है। अगर उसको अभी ये बोलना है तो वो बोलेगी, शी इज नॉट प्रिटेंडिंग। और आप अगर ये मान के चलेंगे कि अगर आप सोच समझ के खेल रहे हो या इतना वो खेल रहे हो, तो आप कुछ चीजें नहीं करेंगे जो उन्होंने की। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ चीजें नहीं हो सकती थी, बट शी इज गेटिंग टू इमोशनल इन द हाउस डेफिनेटली। मैंने उनको ये सलाह भी दी थी कि जो हमारे अभिजीत जी हैं, वो उनके कुछ शब्द गलत हैं, और मैं देवो को जानता हूँ, अगर वो बाहर ऐसे किसी इंसान से मिलती हैं तो वो दोबारा उनको मुड़ के भी नहीं देखती, बट शी इज गिविंग हिम चांसेस आफ्टर चांसेस। पर आप अच्छाई भी उतनी दिखाइए जितनी जरूरी है, बिकॉज इट्स लुकिंग बैड आउटसाइड, एंड आई एम
व्हेन आई एम वाचिंग इट आई एम फीलिंग बैड, आई एम गेटिंग एंग्री, और मुझे देवो पे गुस्सा आ रहा है, अभिजीत जी पे नहीं, मतलब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, आई डोंट नो हिम, तो मैं उनको क्या वो करूँ ना जब मेरा दोस्त गलती कर रहा है. सो आई थिंक शी इज नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट हर, इट्स जस्ट दैट शी इज प्लेइंग इट फ्रॉम द हार्ट स्ट्रेट अवे. वो सिर्फ ये और लोगों की तरह ये फिल्टर नहीं कर पा रही हैं कि शायद इससे इतने से ज्यादा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो हो रहा है. अदरवाइज आई लव हर फॉर हु शी इज. क्या खेलती है यार वो, 19 आवर्स आप कैसे खड़े रह सकते हो वहां पे. सो वो कोई फॉर ग्रांटेड नहीं ले रही है कि तीसरी बार आई है तो मैं फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ शो को या कुछ भी है. वो दिल से खेल रही है, एंड दिस इज हु शी इज. शी इज अ प्रॉपरली, शी इज अ ट्रांसपेरेंट पर्सन. ओके ओके. हमने देखा है कि रश्मि और देवलीना जो बहुत अच्छी दोस्त हैं और आपकी भी दोनों ही लगभग अच्छी ही दोस्त हैं, तो वो एकदम से टूट गए. लोगों ने कहा कि 90% ये फेक ड्रामा है, सिर्फ और सिर्फ शो में अपना अटेंशन बरकरार करने के लिए है, 10% शायद हो गया होगा इनके बीच में. आपको क्या फील हुआ घर के अंदर, और क्या आपको लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग दोस्ती ऐसे टूट सकती है, वो भी एक खेल को लेकर? यार मुझे ये नहीं पता कि ड्रामा है या सच्चाई है या जो भी है. मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि कोई भी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं हो सकती जो 4 लड़ाइयों से टूट जाए, और अगर 4 लड़ाइयों से टूट रही है तो वो दोस्ती नहीं है. सो आई एम श्योर. और दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं, दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग व्हाट यू कॉल इट ओपिनियंस हैं. सो जहां पर आपके दो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज होंगी वहां क्लैश होगा ही होगा. आप ये क्लैश, हम हमारे माँ बाप से इतना प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा उनसे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. हम लाइफ में जिस इंसान से प्यार करते हैं उससे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. तो वो मुझे लगता है कि आज अभी वो फेस चल रहा है, एंड आई एम होपिंग कि जैसे वो बाहर आएंगी दे विल बी बैक टू द स्क्वायर वन, बैक टू वेयर दे वर एज फ्रेंड्स. सो आई एम होपिंग कि ऐसा ही हो. जी जी जी. विशाल, हमने देखा कि आप एक अलग क्रश डेवलप हो रहा है आपका टुवर्ड्स शमिता शेट्टी, एंड आपने घर के अंदर काफी बार उनको कहा शी इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग, शी इज सो एलिगेंट. व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन शमिता? यार बहुत अच्छा खेली है शमिता. मैं एक्चुअली शुरुआत ही करना चाहूंगा कि शी इज वेरी प्रिटी. आई थिंक शी इज वन कंटेस्टेंट जो सो के उठती भी हैं तो भी उतनी खूबसूरत लगती हैं. सो आई थिंक और द वे शी इज प्लेड, शी इज गॉन ऑल आउट. यार मुझे लग नहीं रहा था कि जिस हिसाब से वो खेलेंगी, जिस तरह से वो बात हुई है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को शो में ढाला है. ऑफ कोर्स बस ये है कि कहाँ उनको एक ही चीज के लिए हमेशा पॉइंट आउट करा गया, तो वो वैसी ही हैं कि आप उनको बोल रहे हैं कि टू क्लासी. आप वो हैं, मतलब ऐसे जबरदस्ती कुछ नहीं दिखा रही हैं वो. और एट द सेम टाइम पूरा सीजन बहुत अच्छा खेली है, ओटीटी भी ये भी. अब टुवर्ड्स द एंड मुझे ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा उनके साथ क्या हो गया कि इतना ज्यादा हो चुका है ना, इतना वक्त हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप पे एक सैचुरेशन लेवल आता है ना. मुझे लगता है कि शमिता वहां है जहां पर छोटी सी चीज भी उनको इफेक्ट कर रही है, थोड़ा कम ज्यादा वे में. But otherwise, I think she's played really well. She's very pretty and she's looking very beautiful in the show. And what is your viewpoint on Karan Kundra? आज वीकेंड के बाद में उन्हें बहुत ज्यादा डांट पीटी है सलमान खान जी से कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को ना सपोर्ट करके उमर के लिए कहते हैं कि जाके उससे सॉरी बोल कर आ. सो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? क्या सचमुच में करण इतने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड है जिस तरीके से हमें इमेज दिख रही है उनकी? करण रियल लाइफ में जितना मैं उसको जानता हूँ वो बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है. ऑफ कोर्स वो अपने दोस्तों को लेके, अपने प्यार करने वालों के लिए पॉजेसिव है, इन अ गुड वे, नॉट इन अ वे कि आपको बांध के रख दे या जो भी है. एंड सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि तेजस्वी एंड करण, दे बोथ आर मैच्योर इनफ टू टेक देयर ओन डिसीजंस. एंड जैसा कि तेजस्वी ने बहुत बार कहा है कि हमारे झगड़े, हमारी लड़ाइयाँ हम देख लेंगे, और आई एम सॉरी, और ये हमारे बीच की बात है, और नो वन कैन टेल मी टू बी इन अ रिलेशनशिप और नॉट टू बी इन अ रिलेशनशिप. तो वो ऑफ कोर्स ये आपके ऊपर है कि आप किसको किस तरह से बात करना अलाउ करना दे रहे हैं. आज आप और मैं एक दूसरे को आप कह के बात कर रहे हैं. अगर मैं आपको तू कह के बात करता हूँ और आप मुझे तुरंत ही बोल देते हैं कि विशाल प्लीज लेट्स कीप इट लाइक दैट, कि हम आप करके बोलेंगे, तो मैं दोबारा कभी आपको नहीं बोलूंगा. और लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ और आप मुझे नहीं रोक रहे हैं तो आई probably will continue talking to like that. मैं करण की गलती जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स करण ने जो बोला थोड़ा ज्यादा बोला, जो गलत था, बट मैं इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो दोनों टॉक्सिक, आई थिंक इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप फॉर द ऑडियंस, बिकॉज मैं तंग आ गया हूँ यार. हर 5 मिनट में लड़ते हैं वो, हर छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं.
बट आई थिंक आपस में उनके रिलेशनशिप के लिए आई थिंक वो दोनों जिम्मेदार हैं, उन दोनों को डिसीजन लेना है कि अगर ये टॉक्सिक है तो दे कैन डेफिनेटली टेक अ डिसीजन ओवर इट। बट मुझे नहीं लगता करण ऐसे इंसान है, उनसे गलती हुई है यस, बट रियल लाइफ में वो ऐसे इंसान नहीं है कि किसी से ऐसे बदतमीजी से बात करें या किसी को ऐसा कुछ कहने की कोशिश करें। ओके विशाल, लास्ट टाइम मैं आपसे जब मिला था तब आप एक गाने को प्रमोट कर रहे थे और आपका प्रोजेक्ट आया था एंड बहुत अच्छा लगा था वो गाना। अभी फैंस को आप क्या खास देने वाले हैं? नया साल आ गया है 2022, क्या विशाल कोई क्राइम ड्रामा में कोई कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे या फिर टेलीविजन में नजर आएंगे या फिर फिल्म्स करते हुए नजर आएंगे? देखिए अभी एक और गाना अभी मेरा Jan 6 को रिलीज हुआ है कॉल्ड फोन विद सृष्टि रोड, व्हिच इज डूइंग रियली वेल। इट्स अ वेरी यंग सॉन्ग, बहुत आज का गाना है, बहुत आज के लोगों का वो जो प्यार ब्रेकअप टाइप का गाना होता है वैसा है। एंड तेजस्वी और करण टाइप्स का। तेजस्वी एंड करण टाइप्स का, यस यस एग्जैक्टली। आई थिंक वो लोग दे शुड मेक अ रील ऑन इट। सो वो ऑलरेडी बहुत प्यार मिल रहा है गाने को। मेरी एक वेब सीरीज, इट्स अ शॉर्ट वेब सीरीज ऑन हंगामा प्ले कमिंग कॉल्ड धप्पा, जिसका मैंने अभी अभी एक स्मॉल टीजर डाला है अपने प्रोफाइल पे। And I am shooting for 2 web films in this year. So there's a lot coming, but yes, TV, I am still waiting for a good concept because अभी तक कुछ ऐसा concept नहीं आया है जो बहुत interesting हो, because I want to come back to television. But कुछ अलग नहीं है यार, वही same चीजें आ रही हैं which I don't want to do because मैंने 10-12 साल वही किया है। So television definitely अगर कुछ अच्छा आता है तो I would love to do, but otherwise ये सब आ ही रहा है। yes. ओके थैंक यू सो मच विशाल सिंह, थैंक यू सो मच विशाल हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बहुत सारी बातें बताई हमें रिगार्डिंग बिग बॉस और फैंस को ये भी बताया कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं। हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर।